नमस्कार, मैं हूं कौशल अली खान और आप देख रहे हैं छपरा तक। अभी हमारे साथ इस वक्त मौजूद है विशाल कुमार यादव, जो कि युवा कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता हैं और साथ में पटना में रह के राजनीति भी करते हैं। तो इनसे जानते हैं सारण लोकसभा और बिहार राज्य के राजनीति पे भी चर्चा करते हैं। अब कुछ नज़र हम राष्ट्र के भी राजनीति पे चर्चा करते हैं। तो स्वागत है आपका छपरा तक में। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो अभी हम देखें तो लोकसभा चुनाव जो है बहुत नज़दीक है। सारण लोकसभा क्षेत्र है जो लालू का कर्म भूमि कहा जाता है। तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए क्या परिवेश बन रहा है कि क्या ऐसा लग रहा है कि लालू के ही घर से परिवार से कोई चुनाव लड़ेगा? देखिए वो तो अंदर की बात है। आदरणीय नेता लालू जी का ये जन्मभूमि रहा है, कर्मभूमि रहा है। पहली बार सांसद उन्होंने छपरा से ही बन के आए हैं। लालू जी ने छपरा को बहुत कुछ देने का काम किया है, चाहे वो रेल कारखाना हो, मढ़ौरा चीनी मिल का हो, सब कुछ लालू जी ने देने का काम किया है। जो अभी वर्तमान सांसद वो ठीक है, सत्ता की मलाई खा रहे वो अलग बात है, लेकिन लालू जी छपरा के लिए, छपरा के हितों के लिए, छपरा के आवाम के लिए सोचते हैं हमेशा। तो ठीक है, कौन कैंडिडेट बनेगा नहीं बनेगा, लेकिन आपको बता दें स्पष्ट रूप से कि महागठबंधन का कैंडिडेट यहाँ बनेगा और जो कैंडिडेट बनेगा वो छपरा से विजय झंडा लहराने का काम करेगा। क्या हम ये नहीं कह सकते कि लालू के परिवार से ही कोई बने? नहीं, लालू जी चूँकि ये लालू का गढ़ भी कहा जाता है, राजद का इसको गढ़ भी कहा जाता है। राजद क्या जो पितामह कहे जाते हैं उनके भी राजनीतिक लोगों के ये कर्म भूमि है। देखिए महागठबंधन में सभी शामिल पार्टियां जो 40 सीट पर तैयारी कर रही है, कांग्रेस पार्टी भी इस सीट पर तैयारी कर रही है, हम भी इस सीट पर तैयारी कर रहे हैं, हर लोग इस सीट पर तैयारी कर रहे हैं। लेकिन गठबंधन में किसके खाते में छपरा जाएगा, सारण जाएगा, ये अंदर की बात है। और जो सारण जाएगा, मान लें लालू जी के यहाँ, कांग्रेस के यहाँ, वामपंथी वालों के यहाँ, जिसके यहाँ जाए, जो भी कैंडिडेट बनेंगे, हम लोग पूरी मजबूती के साथ उनको चुनाव में लड़वाने का काम करेंगे, चुनाव जितवाने का काम करेंगे। वो अलग बात है, किसके परिवार से होगा, किसके विचार से होगा, अलग बात है। चुनाव आएगा, हमारा कैंडिडेट रहेगा और जो अभी वर्तमान सांसद उसको उखाड़ फेंकने का काम करेगा। अगर अभी हम सारण लोकसभा की बात करें तो लगभग यहाँ से 3 दशक से राजीव प्रताप रूडी सांसद है और उनका कार्य प्रणाली आप किस तरह से देखते हैं? देखिए, छपरा को रूडी प्रताप जी ने केवल ठगने का काम किया है। छपरा की जनता ने रूडी प्रताप जी को झोली भर के वोट दिया। अब उनके पहले टर्न में भी देख लीजिए, दूसरे टर्न में भी, और अभी भी उनको वोट देने का काम किया। लेकिन रूडी जी रिटर्न गिफ्ट क्या दिए? ना तो उन्होंने जो अपना वायदा किया था वो पूरा नहीं किए, मढ़ौरा चीनी मिल की बात की वो पूरा नहीं किए। आप जो कौशल योजना खुलवाए थे वो भी आपका ठप पड़ा हुआ है। आप खुद ठप पड़े हुए, एक पुल आपसे नहीं बन पा रहा है, 10 सालों से पुल बनने में लग गया है। तो रूडी जी छपरा के लोगों को रिटर्न गिफ्ट नहीं दे पाए। तो छपरा के लोग अपना गिफ्ट जो दिए उसको छीनना भी जानते हैं और मजबूती से छीनेंगे। 2024 में उनको फिर से उनको घर भेजने का काम करेंगे। महागठबंधन के यहाँ के नेता की अगर बात की जाए तो तेजस्वी यादव और कहीं ना कहीं आपके भी प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष भी हैं। तो जो पहले MY समीकरण था यानी मुस्लिम यादव, अब की बार कौन सा दृष्टिकोण देखे, कैसा नज़रिया देखे? देखिए, कांग्रेस पार्टी कभी जाति धर्म की राजनीति नहीं करती। वो हर समय हर जाति हर धर्मों के लोगों की बात करती है। कैसे सभी लोगों को स्वामित्व का अधिकार मिले, कैसे सभी लोगों को स्वतंत्रता का अधिकार मिले, आज़ादी का अधिकार मिले, अपने हक अधिकार लेने के अधिकार मिले, उसकी बात करते। ठीक है, अब तो हमारी सारी पार्टी, हमारे यहाँ मुस्लिम भी विधायक है, भूमिहार भी विधायक है, यादव भी विधायक है, बैकवर्ड में भी है, दलित में, सभी लोग हमारे यहाँ हैं। तो कोई खास कहते ना कि उस जाति के लिए, उस धर्म के लिए, तो ये गलत होता है, ये गलत है। बात करें राज्य की, अगर राज्य की बात करें तो इसका भी चुनाव लगभग 2 साल बाद होने ही वाला है। 3 साल बीत चुके हैं, 1 साल लगभग इनके भी गठबंधन की सरकार बने हुए भी हो चुकी है आप लोगों की। तो क्या तैयारियां हैं आपकी? कैसे सीट का बंटवारा होगा? क्योंकि माइनॉरिटी कम्युनिटी भी यहाँ पे सेकंड पायदान रखे हुए रहता है। तो अगर माइनॉरिटी की अगर देखा जाए भागीदारी तो बहुत कम है, इसके लेकर बिल्कुल नहीं है। देखिए, हमने जो वायदे किया था, कमाई, पढ़ाई, सिंचाई और रोजगार की सरकार, हमने रोजगार देने का काम किया। तेजस्वी जी ने मंच से और कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने मंच से ऐलान किया था कि हम 19 लाख रोजगार देने का काम करेंगे। आज बिहार एकमात्र ऐसा राज्य बना है पूरे देश में जहां 4.5 लाख वैकेंसियों का विज्ञापन निकाल दिया गया। गांधी मैदान में 1,22,000 वैकेंसियों को लोगों को नियुक्ति पत्र बांट दिया गया। तो बता दें, बिहार और पूरे देश में कोई ऐसा राज्य बताया जहां इतना सारी नौकरियां बांटी गई। तो हमने जो वायदे किए थे, हमने जो जनता से अपने बातें कहा था, वो बातों पूरा करो और पूरी हमको पूरी विश्वास है जनता पे कि हमको फिर से 2025 में सत्ता में लाने जा रही है। और जहाँ तक रही सीट बंटवारे की बात, वो महागठबंधन की बात है। महागठबंधन के सभी बड़ी नेता बैठेंगे वहाँ पे, जो सीट बंटवारा उसमें हम लोग सहमति से लड़ेंगे। और जहाँ तक आपने बात की अल्पसंख्यक मामला, हमने अल्पसंख्यक को हमेशा गले से लगाया है। आज हमारे विधायक दल का नेता अल्पसंख्यक है शकील अहमद खान जी, कई अल्पसंख्यक मंत्री हैं। हम लोग अल्पसंख्यक को हर समय पदभार देने का काम किया, उनको अधिकार देने का काम किया, तो आगे भी देते रहेंगे। बात करें देश की राजनीति में तो कहीं ना कहीं लोगों में ये था कि
4 राज्यों के चुनाव देखा जाए तो ऐसा था, ओपिनियन पोल भी था, एग्जिट पोल भी कुछ इसी तरह से था कि कांग्रेस की सरकार बनेगी, लेकिन क्या चूक हुई कि सरकारें नहीं बनी आपकी? देखिए, चुनाव परिणाम हर समय अपने अनुकूल नहीं होता है। हमने बहुत प्रयास किया था, बहुत मेहनत भी किया, लेकिन हमारे आंकड़े हमारे अनुकूल नहीं आ पाए। लेकिन ये भी बात बताने वाली बात है कि भाजपा से ज़्यादा कांग्रेस को वोट मिला है, तकरीबन 10 लाख वोट ज़्यादा कांग्रेस को मिला। ठीक, हम लोग उसको सीट में कन्वर्ट नहीं करा पाए इस विधानसभा चुनाव में। जी बिल्कुल, लगभग कितना? भाजपा को 4 करोड़ 81 लाख वोट मिला था, वहीं कांग्रेस को 4 करोड़ 90 लाख वोट मिला था। तो हम लोग कहीं ना कहीं 10 लाख वोट ज़्यादा मिला है। कांग्रेस हमको जनता गले से लगा रही है। हम क्षेत्रीय चुनाव लड़े, हमारे क्षेत्रीय नेताओं के बीच ना मंजूरी होगी, ना खुशी होगी, लोग हार गए। हमने राहुल जी के चेहरे पर चुनाव तेलंगाना में लड़ा था, देखिए वहाँ तेलंगाना जीते। हम लोग कर्नाटका में राहुल जी के चेहरे पर चुनाव लड़ा था, कर्नाटका जीत गए। हिमाचल राहुल जी के चेहरे पर लड़े थे, हिमाचल जीत गए। तो हम लोग 2024 का चुनाव राहुल जी के चेहरे पर लड़ेंगे। इंडिया गठबंधन मजबूती से चुनाव लड़ेंगे हम लोग। इंडिया 24 में चुनाव जीतने का जा रहे हैं, कोई तो मुद्दा ही नहीं है। आपके जो अंदर के नेता हैं, कार्यकर्ता से लेकर नेता तक, ये कह रहे हैं कि एक जगह अहंकार, एक जगह अति आत्मविश्वास और एक जगह इनका अहंकार ले डूबा है, राजस्थान, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश। देखिए, चुनाव परिणाम जब अनुकूल नहीं आते तो थोड़ा हताशी होती है, थोड़ा निराशी होती है, और उस दौरान सभी लोग अपने स्तर से समीक्षा करते हैं। अब जिसको जो नजर आए वो अपना बयान दे दे। कि हमारी पार्टी की जो कहीं अहंकारिता नहीं है, ठीक है, कुछ कमियां रही होंगी, हम चुनाव हारे, हम स्वीकार भी कर रहे हैं, लेकिन ये भी स्वीकार करें कि जनता ने कांग्रेस को वोट दिया। हमने जाति जनगणना के सवाल उठाए कांग्रेस, और जाति जनगणना मिला हम लोग को। हमने राजस्थान में बिजली बिल की बात किया था, और आज से राजस्थान की बिजली बिल बढ़ा दी गई। जनता देख रही है, 2024 में आपको पटखनी देने का काम करेगी। आपने 23 में ठग लिया, लेकिन 24 में नहीं ठग पाओगे। तो 24 की तैयारी इंडिया गठबंधन की क्या रहेगी, और किस तरह से रणनीति मोदी सरकार को? देखिए, 3 चरण में हम लोग ने इंडिया गठबंधन की बैठक रखा। पहले पटना में आदरणीय नेता नीतीश कुमार जी ने रखा, महाराष्ट्र में हुई, हमने बेंगलोर में हुई, 3 जगह हम लोग गठबंधन रखा, और उसमें सारी तरह की बातें हुई, सभी कुछ क्लियर हो चुका है। बस एक और बैठक होगी, उसमें नेता चुन लिया जाएगा, और नेता के बाद अपना सीट बंटवारा होगा। हम लोग हर सीट पे अपने एक भाजपा को उम्मीदवार के खिलाफ गठबंधन का एक उम्मीदवार जाएगा। ये हम लोग का स्ट्रेटजी है। उस स्ट्रेटजी के खिलाफ हम लोग चुनाव लड़ेंगे, साथ लड़ेंगे, और हम लोग पूरी बहुमत के साथ हमारा जो 60% अधिकार है, हमारा जो 70% अधिकार है, वो हम लोग लेने का काम करेंगे। ठीक, ये बताइए कि आपके इंडिया गठबंधन के मुख्य नेता कौन रहेंगे? क्योंकि बहुत से सिर हो चुके हैं, और इससे ज़्यादा जहाँ सिर होता है वहाँ झगड़े भी बहुत होते हैं। देखिए, बिल्कुल झगड़े की भावना यहाँ नहीं है, झगड़े की बात ही नहीं है। किसी नेता ने कहा कि मैं नेता हूँ, किसी ने नहीं कहा अरे भाई मैं कांग्रेस का कार्यकर्ता हूँ, कांग्रेस का, तो मैं चाहूँगा कि हमारे नेता मुख्यमंत्री बने, प्रधानमंत्री बने। लालू जी के पार्टी के लोग चाहेंगे लालू जी बने, वो अलग बात है, लोग चाहने को। लेकिन हमारा संविधान क्या, हम लोग संविधान मानने वाले लोग। संविधान क्या कहता है? जो लोग सांसद चुन कर आएंगे वो अपना प्रधानमंत्री चुनेंगे। तो हमारे कहने से कोई थोड़ी प्रधानमंत्री बन जाएगा। जो सांसद चुन के आएगा वो नेता बनेगा, जो नेता चुनेगा वो नेता बनेगा। क्योंकि अभी इंडिया गठबंधन की चेहरा तैयार नहीं हुआ है, यही आप कहना चाहते हैं? नहीं, चेहरा तो पूरे है। हमारे साथ 140 करोड़ चेहरा है, 140 करोड़ देश की जनता हमारे साथ चेहरा है। प्रधानमंत्री का चेहरा कौन रहेगा? 140 करोड़ देश की जनता चेहरा है। जो प्रधानमंत्री जी जाति के लिए अपना नाम जाति बताकर वोट लेते हैं, और आप 4 जाति के नाम बता रहे हैं। लोग 4 जाति में 3 राज्यों में उनकी सरकार बनी, किसी जाति को मुख्यमंत्री बनाया? आप गरीब, महिला से युवा, किसान की जाति पर किसी किसान को आपने वहाँ का मुख्यमंत्री बनाया? किसी गरीब को वहाँ का मुख्यमंत्री बनाया? किसी युवा को आपने मुख्यमंत्री बनाया? लेकिन आप 4 जाति गिना दिए थे। जैसे आपने कहा कि राजस्थान में रबर स्टैंप की नियुक्ति हुई है, बिल्कुल रबर स्टैंप है। कैसे? बिल्कुल रबर स्टैंप है, जिन्हें कुछ अनुभव नहीं है, कुछ भी नहीं है। लेकिन देखिए, आप कुछ दिन इंतजार, देखिए राजस्थान में हमारी सरकार थी, वहाँ सुशासन की सरकार थी, लोगों में कानून का भय था। लेकिन जहाँ कांग्रेस हारी, कांग्रेस के कम वोट आए, उससे सीटें कम आई, उसके 2 दिन बाद ही वहाँ के बड़े राजपूत नेता के घर में घुसकर हत्या कर देती। तो कहीं ना बीजेपी हत्यारी पार्टी है। बीजेपी केवल हत्या करना जानती है, कहीं ना कहीं बीजेपी की इशारे पर हो रही है। ये आप कह सकते हैं? बिल्कुल कह रहे हैं भाई। आपको वहाँ की कानून व्यवस्था पे ध्यान देना चाहिए। तो आप वहाँ लगे मुख्यमंत्री किसे बनाएंगे? 10 दिन आपको मुख्यमंत्री बनाने में लग जाता है, इतनी प्रचंड बहुमत है। फिर आप लोग सिर्फ फटौल है। जो लोग कहते थे कि कांग्रेस और इंडिया गठबंधन में सिर्फ फटौल है, वो आपकी पार्टी में अपने प्रदेश नेतृत्व आप लोग नहीं तय कर पा रहे हैं। तो दूसरे पार्टी को तो छोड़ दीजिए। और हमारे पास 28 गठबंधन के साथी हैं, तो हमारे बहुत बड़े लोग हैं, और आपके पास 38 है, तो आप में कुछ नहीं है। देखिए, झूठ सच कभी नहीं छिपता है, कभी ना कभी एक दिन सामने आता है। और लोग की जनता के सामने आ चुका है कि आप बहुत बड़गला लिए, और बड़गलाना काम नहीं चलेगा। ठीक है, ये थे हमारे साथ विशाल कुमार यादव, जो कि युवा कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता थे, और आप देख रहे थे छपरा तक, और मैं हूँ कौशल। नमस्कार।